हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। तो ये रही हमारे आज हमारी है ये फोर्थ क्लास। कौन सी क्लास है ये? हमारी है फोर्थ क्लास। और इस सीरीज में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं आपको पीवाईक्यू, और साथ में उसी पीवाईक्यू हम क्या लगाते हैं, हम देखते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्या है उस क्वेश्चन में। और अगर आप ये क्लास करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने एग्जाम में 30 में से कुछ तो 30 में 30 नंबर आप लेके आएंगे, कन्फर्म है ये बात। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हमारा मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है हमारा क्या? सो ट्राई टू लिव लाइक अ रिवर। क्या करें आप? मतलब रिवर की तरह रहना सीखें। फॉरगेट योर पास्ट। क्या करें? अपना मतलब पास्ट को भूल जाएं। एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर। अपने भविष्य पर फोकस करें। ऑलवेज बी पॉजिटिव। कैसे रहें? हमेशा कैसे रहें आप? पॉजिटिव रहें। ठीक है ना? कैसे रहें आप? हमेशा पॉजिटिव रहें। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर हमारा जो सीटेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया। अब देखिए, अगर सीटेट का आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका री का एग्जाम भी खराब जाएगा, है ना? इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका री का एग्जाम खराब जाएगा। तो फोकस कीजिए, जो गलतियां आपने सीटेट में की हुई हैं वो गलतियां आप यहाँ पर ना करें। चलिए, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सवाल क्या हमारा पहला? द एसआई यूनिट ऑफ पास्कल। पास्कल हमारी किसकी एसआई यूनिट होती है ये हमको बताना है। किसकी? पास्कल हमारी किसकी एसआई यूनिट होती है, ये हमारा सवाल है आज का। तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? हमारे पास पहला ऑप्शन है प्रेशर। क्या है ऑप्शन हमारे पास में? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर। ऑप्शन बी हमारे पास में वर्क। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है? एनर्जी, बोले तो ऊर्जा। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है? पावर, बोले तो शक्ति। ठीक है ना? तो क्या होगा बताइए फटाफट। तो इसका आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? प्रेशर आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब आपका हो जाएगा। चलिए बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? बताइए बताइए, कौन बताएगा? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? बताइए, क्या होता है आपका फॉर्मूला? तो वो होता है हमारा क्या? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा जी? तो वो होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना? क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। और जो हमारा फोर्स होता है उसको हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते क्या हैं? उससे हम लिखते हैं न्यूटन। क्या लिखते हैं? उससे लिखते हैं हम न्यूटन लिखते हैं। और एरिया मतलब आपका क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है आपका? मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना? तो फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्या है? इसी को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं बेटा जी? इससे बोलते हैं हम पास्कल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 32। सवाल सिंपल आपके एग्जाम में आया हुआ है। सवाल क्या है? मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या बोल रहा है कि हीट ट्रांसफर का मेथड क्या है? मेथड है हमारा बाय विच हीट एमिटेड बाय द सन रीचेस द अर्थ। जो हमारी ऊर्जा है, हमारी हीट है, वो क्या हो रही? एमिट हो रही कहाँ से? सन से। और कहाँ पहुंच रही है? आपके अर्थ पर पहुंच रही है। कहाँ पहुंच रही है? आपकी अर्थ पर पहुंच रही है। ठीक है ना? ऊष्मा संचारण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो किससे पहुंचती है बताइए। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या? ऑप्शन हमारे पास में कन्वेंशन, बोले तो संवहन। कंडक्शन बोले तो चालन। रेडिएशन बोले तो विकिरण। एंड कन्वेक्शन एंड कंडक्शन बोले तो संवहन और चालन। किसके द्वारा होती है हमारी? तो ये होती है हमारी रेडिएशन के द्वारा। किसके द्वारा होती है बेटा जी? तो वो होती है रेडिएशन यानी कि विकिरण के द्वारा होती है हमारी। ठीक है ना? चलिए, अब तीनों चीजों को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, रेडिएशन क्या होता है? क्या चीज आपकी? रेडिएशन आपका क्या होता है? मान लीजिए आपने आग लगाई। आग से क्या हुआ? आपकी हीट निकली। क्या निकली आपसे? हीट निकली वहां से। ठीक है ना? देख पा रहे होंगे, बिना किसी की हेल्प से। तो उससे बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? तो उससे बोलते हैं, हमें रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है ना? और भाई हम बात करें किसकी? कंडक्शन की बात करें। देखिए, किसकी बात करें? कंडक्शन की बात करें। अब इसमें क्या हुआ? आप देख पा रहे होंगे, जो मेरा बर्तन था वो किसका था? वो था लोहे का। किसका था हमारा? जो बर्तन था वो किसका था? लोहे का था। और लोहे के बर्तन होने की वजह से जो उसका हैंडल था वो क्या हो गया? गर्म हो गया। क्या हो गया? हैंडल उसका गर्म हो गया। तो ये प्रक्रिया मतलब हीट ट्रांसफर हुई कहाँ से? इस प्रकार जो ट्रांसफर उसे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे कंडक्शन। क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे कंडक्शन बोलेंगे। और वहीं पर बात करें किसकी? कन्वेक्शन की बात करें। किसकी बात करें? कन्वेक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या है कि आप देखिए, ये जो वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? आपस में ही
घूम रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, गर्म होकर वो क्या निकाल रहे हैं, अपनी हीट वहां से रिलीज कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा जी, उसे बोलते हैं कन्वेक्शन बोलते हैं उसे। ठीक है ना, कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा और इसका आंसर हम आपको दे देंगे। चलिए, सवाल हमारा क्या है, सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, देखिए पहले क्वेश्चन हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर, क्या हुआ, विच आर केप्ट एट 60 डिग्री एंगल पे विद ईच अदर द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। क्या बोल रहा है, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पण के मध्य एक वस्तु रखी हुई है, बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। यानी कि जो आपके बिंब की जो होगी, आपकी क्या होगी, आपकी प्रतिबिंब जो बनेंगे वो क्या होंगे। देखिए पहले, मान लीजिए ये हमारा एक मिरर है और ये क्या हमारा एक मिरर है, ठीक है ना। किस पर रखेंगे, 60 डिग्री पर रख रहे हैं हमें, ठीक है ना। ये इस प्रकार से रखा हुआ हमारा, ओके। अब सवाल हमारा क्या है कि एक ऑब्जेक्ट, अब इनके बीच में क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लीजिए आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पूछा गया कि इसकी जो इमेज बनेगी, इमेज कितनी बनेगी, क्या बनेगी हमारी इमेज कितनी बनेगी। सवाल हमारा सिंपल सा ये है। तो देखिए, जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बताइए फटाफट। तो फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ इमेज, क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री जो होता है अपॉन, आप एक्स मान लीजिए -1, क्या होता है, -1 होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना हमारा, यहाँ पर 60 डिग्री, तो 360 डिग्री बटा हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री -1, कितना बताइए, बताइए फटाफट। तो ये कटेगा कैसे, आपका कट जाएगा यहाँ पे कैसे, जीरो से, क्या हुआ, जीरो से जीरो में कट गया हमारा, और 6 से 6 36 होता है, यही होता है ना। तो कितना बन गया, 6 - 1 इक्वल टू 5, कितना आ गया, तो ये आ गया कितना का, 5 आ गया। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था आपका, बस आपको फॉर्मूला याद रखना था आपको। और फॉर्मूला क्या था हमारा, सिंपल फॉर्मूला था हमारा, क्या था, 360 डिग्री अपॉन x-1, क्या था हमारा, 360 डिग्री अपॉन x-1। ओके क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल सिंपल है आपका, देखिए सवाल क्या बोल रहा है, लाउडनेस ऑफ साउंड, जो आपका लाउडनेस होती है साउंड की, डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा नापी जाती है, ये आपको बताना है। क्या बताना है कि ध्वनि की प्रबलता, क्या चीज, ध्वनि की प्रबलता को द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा नापा जाता है, तो ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन हमारे पास में एप्टीट्यूड बोले तो आयाम, फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति, पिच बोले तो तारत्व, टाइम पीरियड बोले तो आवर्तकाल। तो किसके द्वारा आप नापते हैं आपकी लाउडनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी, के नापते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड, किसके द्वारा नापते हैं आप में, बताइए फटाफट। तो वो नापते हैं किसके द्वारा, तो वो नापते हैं हमें एम्पलीट्यूड के द्वारा। किसके द्वारा नापते हैं बच्चा जी बताइए, तो वो नापते हैं हमें आयाम के द्वारा, हम उससे नापते हैं। और आपको एक बात बता दें, हम क्या बता दें, जो हमारी लाउडनेस होती है, क्या होती है, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बताइए बताइए क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, क्या होता है आपका, एम्पलीट्यूड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। याद रहेगा ना आपको, क्या रहेगा, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्या है, when an object is placed in front of concave mirror। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है when an object is placed in front of a concave mirror, कहाँ पर रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर के फ्रंट पर रखा हुआ है, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहाँ पर रखा हुआ है क्या जी, तो वो रखा हुआ है कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है हमारा क्या ऑब्जेक्ट। हमको बतानी है कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी, क्या चीज बनानी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो देखिए ये क्या, मान लीजिए ये हमारा है, क्या है, सेंटर ऑफ क्या है हमारा, ये हमारा है कॉनकेव मिरर, क्या है बेटा जी, तो ये क्या हो गया हमारा, ये बन गया कॉनकेव मिरर बन गया। और ये क्या हमारा
ये हमारी पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। कौन सी लाइन है? ये हमारी पैरेलल लाइन है। मान लीजिए कि ये क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या हमारा, ये हमारा फोकस है, क्या हमारा फोकस है। तो होगा क्या, अगर हमारी इमेज कहाँ पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ पर, यहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है, तो क्या होगा कि यहाँ सर एक इमेज जाए, क्या जाएगी, रे जाएगी, तो वो क्या होगा, फोकस से वापस चली जाएगी। कहाँ से वापस आएगी? फोकस से वापस आएगी। और दूसरी रे कहाँ से जा रही है, दूसरी रे कहाँ से जाएगी, आपका फोकस से जा रही है, तो क्या होगा, तो वापस कहाँ से आएगी, तो वापस इस प्रकार से आ जाएगी, है ना। तो जो आपका इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। कहाँ बनेगी बेटा जी, तो वो बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी आपकी इमेज। और कैसी होगी, उल्टी होगी। और कैसी होगी, आपकी सेम साइज की होगी। कैसी होगी, सेम साइज की होगी। तो कहाँ पे लग रहा है आपको, तो ये होता है आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। कैसी होगी, हमारी रियल होगी, इनवर्टेड होगी एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना साइज हमारा ऑब्जेक्ट का होगा उतना कितना होगी, उतना ही उसका इमेज का साइज होगा हमारा। चलिए अब बताते हैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक। क्या बताते हैं आपको, बताते हैं एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जैसे ये क्या हमारा, ये मान लीजिए आपका है कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा जी, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। और ये रही हमारी पैरेलल लाइन रही। कौन सी लाइन रही, पैरेलल लाइन रही हमारी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये क्या हमारा, ये हमारा फोकस है। क्या है हमारा, ये हमारा फोकस है। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, नंबर करते हैं, क्या करते हैं, नंबरिंग डालते हैं। नंबरिंग क्या है, नंबर एक कहाँ पे पहुंच गया, ये होगा आपका एट इन्फिनिटी। कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी पे है। और नंबर टू कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूरी पर। कहाँ पर है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीन नंबर कहाँ पे डालेंगे, तीन नंबर डालेंगे हम कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे बेटा जी, तीन नंबर कहाँ पे डालेंगे, तो वो डालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। चार नंबर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। कहाँ पर होगा बेटा जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होगा। और पांच नंबर कहाँ पर होगा, हमारा पांचवा होगा फोकस पर। कहाँ पर होगा बेटा जी, तो वो होगा फोकस पर। अब हम क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे। जहां पर पांच नंबर तो वहां कितना डाल देंगे, वहां पे डाल देंगे एक नंबर। वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ठीक है ना। वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। अगर मान लीजिए हमारा क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, वो रखा हुआ इन्फिनिटी पे। कहाँ पर रखा हुआ है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ पर, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो बनेगी फोकस पर। कहाँ बनेगी बेटा जी, तो वो बनेगी फोकस पर। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी पर, कहाँ पर रखा हुआ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनेगी हमारी कहाँ पर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ बनेगी बेटा जी, तो वो बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के पीछे बनेगी, ठीक है ना। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। और कैसे होगी, सेम साइज की होगी, ठीक है ना। और कैसी होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी हमारी। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ बनेगी बेटा जी, तो वो बनेगी बियॉन्ड, यानी दूरी बनेगी कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। और अगर वहीं पर हमारे ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ पर, फोकस पे रखा हुआ, कहाँ पर रखा हुआ, फोकस पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी हमारी आपकी इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगी आपकी, वो बनेगी आपकी इन्फिनिटी बनेगी, ठीक है ना। तो आपको ये हमारी ट्रिक समझ में आई ना, आपको आपको ये हमारी ट्रिक समझ में आई। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसके बाद में आपको कभी भी आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा है कि फ्यूज वायर, किसकी बात हो रही है, फ्यूज तार की बात हो रही है। वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर कार्य करता है, कौन आपका फ्यूज वायर हमारा किसके हिसाब से काम करता है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्या है, धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमारा ऑप्शन बी है, क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का रासायनिक प्रभाव।
ऑप्शन सी हमारे पास में थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, क्या होता है, धारा का तापीय प्रभाव। और ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या है हमारे पास, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक। तो किस पे काम करता है, तो वो काम करता है हमारा किस पर, तो वो काम करता है हमारा थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। किस पे काम करता है बेटा जी, तो वो करता है हमारा थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है। कौन, हमारा फ्यूज वायर हमारा क्या करता है, धारा का तापीय प्रभाव पर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या है, द एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होगी एस्केप वेलोसिटी हमारी कहां पर, अर्थ पर, जो पृथ्वी पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होगा, बताइए क्या होगा हमारा, तो वो होता हमारा क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना होता है बेटा जी, तो वो होता हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसका होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्केप का, बताइए फटाफट। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो वो होता है बी स्केप इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, बताइए बताइए, रूट जी एम अपॉन आर। क्या होता है, रूट 2 GM अपॉन आर। याद रहेगा ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है, अ डिवाइस यूज टू स्टोर डॉक्यूमेंट्स, क्या कर रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं और पिक्चर्स को स्टोर कर रहे हैं, अवेलेबल ऑन एनी पेपर इनटू डिजिटल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो उससे क्या बोलेंगे, कागज पर उपलब्ध कागज पर उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास में, ऑप्शन ए है OMR, ऑप्शन बी हमारे पास में है स्कैनर, ऑप्शन सी हमारे पास में प्लॉटर एंड ऑप्शन डी हमारे पास में MICR। क्या है हमारे पास में, MICR, जैसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं बेटा जी, तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक करेक्टर करेक्टर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि मेमो रिकॉग्निशन। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए फटाफट। और OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत से बच्चे आप क्या करते हैं OMR पे एग्जाम देने जाते हैं परंतु उनको पता ही नहीं होता कि OMR की फुल फॉर्म क्या होती है। उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी ऑप्टिकल मार्क, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर ये काम आपका करता है। कौन करता है आपका, स्कैनर इस काम को करता है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 39, सिंपल क्वेश्चन है। सिंबल दिया हुआ SB, क्या दिया हुआ है सिंबल हमारे पास है SB। SB इज द सिंबल फॉर द एलिमेंट, किस तत्व का प्रतीक है, कौन आपका SB। तो किसका प्रतीक बताइए, ऑप्शन हमारे पास में एंटीमनी, ऑप्शन बी हमारे पास में सेलेनियम, ऑप्शन सी हमारे पास में स्ट्रोंसियम एंड ऑप्शन डी हमारे पास में टिन। तो किसका सिंबल है SB आपका, बताइए बताइए फटाफट। तो वो हमारा सिंबल किसका है, तो वो हमारा है एंटीमनी का। किसका है बेटा जी, तो वो हमारा हो जाएगा एंटीमनी का सिंबल है। कौन, SB। किसका सिंबल है, एंटीमनी का सिंबल है। कौन, SB हमारा क्या है, एंटीमनी का सिंबल है। और भाई हम बात करें किसकी, सेलेनियम की, तो उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल होता है आपका SE। क्या होता है, तो उसका सिंबल होता है आपका SE। स्ट्रोंसियम की बात करें उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल होता है SR। क्या होता है, SR होता है। और बात करें टिन की, तो उसका क्या सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल होता है आपका SN। क्या होता है, SN होता है हमारा टिन का सिंबल। किसका सिंबल होता है, वो होता है हमारा टिन का सिंबल होता है। और जो आपके एंटीमनी होता है उसका वो क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो वो होता है आपका 51। क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर 51 होता है उसका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की गई इसकी यहाँ पर, तो बात की गई हमारी इस पर कंपाउंड की, कि निम्नलिखित में से यौगिक है, आपका यौगिक कौन सा होगा ये आपको बताना है। बताइए। ऑप्शन ए हमारे पास में डायमंड, ऑप्शन बी हमारे पास में ग्रेफाइट, ऑप्शन सी हमारे पास में ओजोन
ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, वाटर है। हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन और जल। क्या हमारे पास में डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन एंड वाटर। अगर आपको पता हो तो डायमंड होता है वो क्या होता है, उसका क्या होता है, वो होता है कार्बन का। किससे बनता है, कार्बन से बनता है। और वही जो ग्रेफाइट होता है वो किससे बनता है, वही बनता है आपका किससे, कार्बन से बनता है। और बात करें ओजोन तो वो किससे बनती है, तो वो बनती है आपकी ऑक्सीजन से बनती है। किससे बनती है, तो वो बनती है हमारी ऑक्सीजन से बनती है हमारी ये। और अगर बात किया किसकी, वाटर की, तो वो किससे बनता है, तो वो बनता है हमारा H2O से। किससे बनता है, तो वो बनता है हमारा H2O से बनता है हमारा जल। तो जल क्या हो जाएगा, जल हमारा हो जाएगा कंपाउंड। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो जल हो जाएगा हमारा कंपाउंड हो जाएगा, यानी कि यौगिक हो जाएगा हमारा। कौन, जल हमारा यौगिक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमें जल मतलब एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन लिखी हुई है किसकी, एलिमेंट की। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन एलिमेंट इज अ मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स ओनली। यानी कि जो एक प्रकार जो एटम्स होते हैं उन्हीं से मिलकर बनता है कौन, एलिमेंट्स, ठीक है ना। एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, यानी कि उसको हम तोड़कर दो या दो से अधिक टुकड़ों में ब्रेक नहीं कर सकते हैं किसको, एलिमेंट्स को। भाई हम बात करें किसकी, कंपाउंड की बात करें, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे तो वो कैसे होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, तो वो बनते हैं कंपाउंड्स हमारे एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स बाय केमिकल मींस, यानी कि उनको हम ब्रेक करके मतलब अलग अलग एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं किसको, कंपाउंड्स को। समझ में आई बात। देखिए एलिमेंट्स दिया हुआ कहाँ पे दिया हुआ, ये दिया सोडियम हुआ आपका, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गई, हमारे ये सब क्या है, ये सब हमारे हैं क्या है, एलिमेंट्स हैं। क्या है बेटा जी, तो ये सब हमारे क्या है, एलिमेंट्स है। क्लोरीन आपका हो गया, ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया एंड आयरन हो गया। ये सब क्या हमारे पास में, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे हैं एलिमेंट्स। हम भाई बात करें किसकी, कंपाउंड्स की बात करें, तो देखिए हमारे पास क्या कंपाउंड, जिंक क्लोराइड। क्या है, जिंक क्लोराइड हो गया आपका, वाटर हो गया, वाटर क्या हमारे पास, वाटर हमारा कंपाउंड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, Na2 हो गया। ये सब क्या, ये सब हमारे हैं कंपाउंड्स, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्या पूछा गया, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। किसकी बात हो रही है बेटा जी, तो ये यहाँ पे बात हो रही है आपकी एल्यूमिनियम सल्फेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एल्यूमिनियम सल्फेट की बात हो रही है। तो बताइए एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए बताइए। तो वो होता हमारा क्या होता है, तो वो होता है Al2, क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस होता है। किसका फॉर्मूला, एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, द मेटल हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा जी, तो यहाँ बात हो रही है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा। क्या होगा, गलनांक सबसे कम होगा। तो किसका कम होगा, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास क्या क्या है, गैलियम, ऑप्शन बी हमारे पास में बिस्मथ, ऑप्शन सी हमारे पास में एंटीमनी एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, आर्सेनिक है। क्या है हमारे पास में, आर्सेनिक है। तो बताइए फटाफट किसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो किसका सबसे कम होगा इन ऑप्शंस को देखकर, तो वो होगा हमारा किसका, गैलियम का। किसका होगा, गैलियम का हमारा क्या होगा, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, सबसे कम गलनांक होगा किसका, हमारा गैलियम का। ओके क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है, कलर ऑफ फिनोप्थलीन। किसकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है फिनोप्थलीन की बात हो रही है। इन किसमें, एल्कलाइन मीडियम में। किस कौन से मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में उसका क्या रंग होगा। क्षारीय माध्यम में फिनोप्थलीन का क्या रंग होगा, ये हमारा सवाल है। तो ऑप्शन क्या हमारे पास में, ऑप्शन है व्हाइट, पिंक, येलो एंड लाइट ग्रीन। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन हमारे पास में है व्हाइट, पिंक, येलो एंड लाइट ग्रीन। सफेद, गुलाबी, पीला,
हल्का हरा। तो देखिए, अगर हम बात करें किसकी, फिनोप्थलीन की बात करें, किसकी बात करें, फिनोप्थलीन की बात करें, तो इसमें जो होता क्या है हमारा एसिड, क्या होता है हमारा जो अम्लीय होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा कोई भी कलर नहीं होता है। क्या होता है, कलर उसका नहीं होता है। तो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है हमारा कलर लेस हो जाता है। किसमें, तो वो होता है हमारा किसमें, अम्लीय में, यानी कि एसिडिक मीडियम में होता है, सॉल्यूशन में होता है। भाई हम बात करें किसकी, बेसिक या मतलब कि एल्कलाइन मीडियम की बात करें, तो उसमें कैसा हो जाएगा, तो उसमें हो जाता है हमारा किस प्रकार से, तो उसमें हो जाता है हमारा पिंक। कैसा हो जाता है बेटा जी, तो वो हो जाता है हमारा पिंक। बोले तो गुलाबी हो जाता है। कौन, आपका फिनोफ्थलीन। कैसा हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा पिंक। याद रहेगा ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है सिंपल, और करवाया था हमने आपको लास्ट क्लास में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक फाइबर, किसकी बात हो रही है, तो यहां बात हो रही है आप किसकी, सिंथेटिक फाइबर की बात हो रही है। इज अ पॉलीमर ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल, किसका पॉलीमर है, एथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड, किसकी बात हो रही है, टेरेप्थेलिक एसिड की बात हो रही है। तो बताइए फटाफट किसका पॉलीमर होगा। निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्थोलिन अम्ल जो होता है उसका वो किसका बहुलक होता है, तो वो होता है हमारा किसका, बताइए बताइए। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन हमारे पास में आर्लोन, ऑप्शन बी हमारे पास में डेक्रोन, ऑप्शन सी हमारे पास में नाइलॉन, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, रेयन है। क्या है बेटा जी, तो वो हमारा है रेयन है। देखिए, जो हमारा एथिलीन एथिलीन ग्लाइकोल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, 1 2 एथिल एथेन डाइऑल, क्या होता है, एथेन डाइऑल होता है, प्लस क्या होता है, टेरेफ्थलीन एसिड उसे बोलते हैं 1,4 बेंजीन, 1,4 बेंजीन डाई 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक, किसकी बात हो रही, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बनता हमारा, तुम्हारा बनता क्या है, तो बनता हमारा क्या बनता, बताइए फटाफट। तो बनता हमारा है डेक्रोन। क्या बनता हमारा, तो बनता हमारा है डेक्रोन बनता है। ठीक है ना। तो इसका आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बनता हमारा, तो वो बनता है हमारा डेक्रोन बनता है। ठीक है ना। आपको बता दे, जो क्या होता है नायलॉन, हमारा क्या होता है, नायलॉन जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, तो वो बनता है हमारा किससे, एजिफिक एसिड, किससे मिलकर बनता है, एजिफिक एजिफिक एसिड प्लस किसके साथ में, हेक्सा हेक्सा मैथिल हेक्सा मैथिलीन डाइअमाइन। क्या होता है, मैक्स हेक्सा मैथिलीन डाइअमाइन से मिलके क्या बनता है, तो बोल मिलके बनता है किससे, नायलॉन मिलके बनता है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 45 है। देखिए यहाँ क्या बोला गया, यहाँ बोला गया वन ऑफ द टीचिंग मैक्सिम्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, किसकी बात हो रही है आपकी, ये बात हो रही है हमारी इंडक्टिव मेथड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है, किसका, आगमन विधि का। बताइए कौन सा हमारा आगमन विधि का शिक्षण सूत्र होगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है आगमन विधि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि हमारा क्या होता है, बताइए बताइए। तो इसमें होता हमारा क्या होता है, उदाहरण से नियम की तरफ कहाँ पे जाते हैं, तो हम जाते हैं कहाँ से, उदाहरण से कहाँ पे जाते हैं, हम जाते हैं नियम की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल, कहाँ पे जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। और अगर हम भाई बात करें निगमनात्मक विधि की बात करें, तो क्या होता है उसमें हमारा ये उल्टा होता है। किसमें उल्टा होता है, बताइए बताइए किसमें उल्टा होता है, तो वो हमारा होता है किसमें उल्टा होता है, डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, उल्टा होता है। हम अगर हम बात करें किसकी, डिडक्टिव मेथड की बात करें, किसकी बात करें, डिडक्टिव मेथड की बात करें,
तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक, क्या बोलते हैं, निगमनात्मक विधि बोलते हैं उसे, ठीक है ना। तो जो आपके एग्जाम होता है उसमें दो चीज पूछी जाती है, आपके सवाल पूछा जाता है, क्या कौन सा पूछा जाता है आपसे, एक पूछा जाता है आपसे इंडक्टिव मेथड, दूसरा पूछा जाता है आपसे कौन सा डिडक्टिव मेथड पूछा जाता है आपसे। तो निगमनात्मक विधि में क्या होता है, इसमें होता है हमारा सूक्ष्म से लेके स्थूल तरफ कहाँ पे जाते हैं, हम जाते हैं हम कहाँ पर, फाइन टू ग्रॉस, कहाँ पे जाते हैं, तो इसमें हम जाते हैं कहाँ पर है, इसमें हम जाते हैं फाइन टू ग्रॉस, कहाँ पे जाते हैं बेटा जी, तो वो जाते हैं हमें फाइन टू ग्रॉस में। बोले तो सूक्ष्म से लेकर किस तरफ जाते हैं, तो वो जाते हैं हम सूक्ष्म से किस तरफ, आपका स्थूल की तरफ जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाते हैं हमें। और वही हम बात करें किसकी, तो वो होता है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक, कैसा होता है, तो वो होता है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक, कैसा होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। बोले तो आपका सामान्य से किस तरफ, विशिष्ट की तरफ, किस तरफ, विशिष्ट की तरफ होता है हमारा, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या होता है हमारा, होता है अननोन टू नोन, क्या होता है हमारा, अननोन टू नोन, ठीक है ना, क्या होता है अननोन टू नोन, यानी कि जो चीज हम जानते हैं वहां से ले, जो चीज हम नहीं जानते वहां से लेकर कहां पर, जिसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। बोले तो अज्ञात से लेकर किस तरफ, ज्ञात की तरफ, ठीक है ना। और अगला क्या होता है, अगला पॉइंट हमारा होता है, क्या होता है कि रूल टू एग्जाम्पल, क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल। बोले तो नियम से किस तरफ, नियम से किस तरफ, उदाहरण की तरफ, उदाहरण की तरफ, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, ये हमारे होते हैं डिडक्टिव मेथड, किसके अंतर्गत आते हैं आपके, ये आते हैं आपके डिडक्टिव मेथड के अंदर आते हैं। कौन कौन आपका, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष की तरफ, फाइन टू ग्रॉस, सूक्ष्म से स्थूल तरफ, फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे डिडक्टिव के क्या है, मेथड्स हैं हमारे, क्या है हमारे, ये हमारे हैं डिडक्टिव के क्या है, मेथड्स हैं, ठीक है ना। और सवाल क्या हमारा, सवाल था इंडक्टिव मेथड, क्या था सवाल हमारा, सवाल था हमारा इंडक्टिव मेथड का था। बोले तो आगमन विधि का था। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ज्ञात से अज्ञात की तरफ, क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। बोले तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की तरफ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो हमने निगमनात्मक विधि पढ़ाई थी आपको, इसी क्या होता है, इसकी जस्ट उल्टा होता है, क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, कौन हमारा, आगमन विधि हमारी जस्ट उल्टी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा, द डिसीज कॉज्ड बाई वायरस, कौन सी डिसीज हमारी वायरस से क्या होती है, रोग होती जनित होती है। तो ऑप्शन हमारे पास में क्या है, ऑप्शन है टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज, डायरिया, टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज और दस्त। तो कौन सी होती है बताइए फटाफट, कौन सी होती है डिसीज हमारी, किससे, वायरस से, बताइए बताइए कौन सी होती है वायरस से। तो वो होती है हमारी कौन सी, रेबीज, कौन सी होती है बेटा जी, तो वो होती है रेबीज, किसी जो होती है वो किससे होती है, तो वो होती है हमारी किससे, वायरस से होती है, किससे होती है, तो वो होती है हमारी वायरस से होती है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 47, क्या बोल रहा है, ईस्ट, बोले तो खमीर, ये किसका एग्जाम्पल है, ईस्ट जो है किसका एग्जाम्पल है, तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो वो होता है हमारा किसका एग्जाम्पल, फंजाई का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल ईस्ट हमारा, तो वो है फंजाई का। फंजाई बोले तो क्या होता है आपका, कवक, ठीक है ना, क्या होता है फंजाई हमारा, तो उसे बोलते हैं कवक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड हैबिटेट प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा कोल्ड हैबिटेट प्लांट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शीत प्राकृतिक आवास का पौधा है, किसका पौधा है, शीत आवास का पौधा है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, ऑप्शन हमारे पास में हाइड्रेला,
ऑप्शन बी हमारे पास में बैम्बू यानी कि बांस। ऑप्शन सी हमारे पास में ओबंटिया, ओपंटिया क्या है, ओपंटिया है। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, सोल्जनेला। क्या है हमारे पास में, सोल्जनेला। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोल्जनेला क्या है हमारा, शीत प्राकृतिक आवास का पौधा है। इसको एक नाम से और जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं किस नाम से, स्नोबेल। किसके नाम जानते हैं, इसे जानते हैं हम स्नोबेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, स्नोबेल के नाम से जानते हैं हम इसे। किसको, आपका सोल्जनेला को जानते हैं, क्या है, स्नोबेल के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर उगते हैं, तुम्हारे ये उगते कहाँ पर, ये उगते हमारे कहाँ पर, यूरोपीय पहाड़ों पर उगते हैं। कहाँ पर उगते हैं हमारे, तो ये उगते हैं हमारे यूरोपीय पहाड़ों पर। कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये देखने को मिलते हैं हमको यूरोपीय पहाड़ों पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए ये हमारी एक मैचिंग है। क्या है, हमारी एक मैचिंग है। देखिए यहाँ पे दी हुई है क्या आपको, बीमारी दी हुई है, किसी दी हुई है, और वो मतलब किसके द्वारा होती है, तो ये हमारा बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइफाइड। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइफाइड लिखा हुआ है। तो टाइफाइड किससे होता है बताइए फटाफट। तो वो होता है सल्मोनेला टाइफी से होता है। किससे होता है, तो वो होता है हमारा सल्मोनेला टाइफी से होता है। क्या टाइफाइड किससे होता है हमारा, तो वो होता है सल्मोनेला टाइफी से होता है। ठीक है ना। अब हम बात करें किसकी, ट्यूबरक्लोसिस की। किसकी बात करें, ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो वो किससे होता है, तो वो होता हमारा किससे है, तो वो होता हमारा किससे होता है, वो होता हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। किससे होता है बेटा जी, तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। क्या आपका क्षय रोग होता है। ठीक है ना। और वहीं हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें किसकी बात करें, तो हम बात करें वुफिंग कफ की, तो वो किससे होता है, आपका वुफिंग कफ किससे होता है बताइए फटाफट। किससे होता है वुफिंग कफ, तो वो होता है हमारा, किससे होता है, वो होता है आपका बॉर्डोटेला पर्ट्यूसिस से। किससे होता है, तो वो होता है आपका बॉर्डोटेला पर्ट्यूसिस से होता है। किससे होता है, आपका बॉर्डोटेला पर्ट्यूसिस से। ठीक है ना। और बच्चा क्या हमारा, हमारा बच्चा है क्या, चिकन पॉक्स। क्या बच्चा हमारा, तो हमारा बच्चा है हमारा चिकन पॉक्स बच्चा है। तो वो किससे होता है, तो वो होता है हमारा बासीसेला जूस्टर से। किससे होता है, तो वो होता है हमारा बेसिसेला बेरिसेला जोस्टर से। किससे होता है, तो वो होता है हमारा बेरिसेला जोस्टर से होता है। तो कहाँ पे मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है हमको ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ मिल रहा है हमको, तो ये मिल रहा है हमको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 50। 50 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में आपकी सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती बताइए। ऑप्शन हमारे पास में लिवर यानी कि यकृत, पेंक्रियास बोले तो अग्नाशय, एड्रिनल यानी कि अधिवृक्क, थाइमस यानी कि थाइमस। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लीवर क्या हमारा, यकृत क्या हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन हमारी, लीवर हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल। किस जगह पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, किसमें, ह्यूमन फीमेल्स में। मादा मानव में निषेचन स्तर कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन हमारा है वजाइना। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, यूटेरस। ऑप्शन सी हमारे पास में फेलोपियन ट्यूब। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, ओवरी यानी कि योनि गर्भाशय, आपका द्विवाहिनी नलिका, और यह अंडाशय। तो कहाँ पर होता है, तो वो होता हमारा कहाँ पर, वो होता हमारा फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है बेटा जी, तो वो होता हमारा कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में होता है। क्या आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। देखिए ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है ना। कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर होता है। ठीक है ना, कहाँ पर होता है बेटा जी, तो वो होता है यहाँ पर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है 52। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइजा। किसकी बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है आपकी हाइजा की बात हो रही है। देखिए हाइजा में आपका सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार कौन सा है।
अलैंगिक जनन का प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा है क्या, स्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु प्रजनन, बाइनरी फिजन बोले तो द्विविखंडन, मल्टीपल फिजन बोले तो बहुविखंडन, एंड आपका बडिंग बोले तो मुगलन। क्या बोले? मुगलन बोले। तो क्या होता है आपका हाइड्रा में? तो हाइड्रा में क्या होता है आपका बेटा जी, बताइए बताइए, कल ही बताया था हमने आपको इस क्लास के बारे में, इसके बारे में। तो क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका बडिंग। क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका बडिंग होता है। क्या होता है, इसमें आपका होता है बडिंग बोले तो मुगलन होता है। किस किस में होता है आपका? तो ये आपका किस में होता है आपका, हाइड्रा एंड ईस्ट में। किस में होता है? हाइड्रा एंड ईस्ट में होता है। कल ही बताया था ना आपको, जो खमीर होती है आपकी। देखिए, और भाई हम बात करें किसकी, बाइनरी फिजन की बात करें तो वो किसमें होता है, वो देखिए कहाँ मिलता है हमको, वो मिलता है हमारा कहाँ पर, अमीबा देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है आपको? तो वो मिलता है हमको अमीबा में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? अमीबा में। कहाँ मिलता है बेटा जी? तो वो मिलता है हमको कहाँ पर देखने को, अमीबा में देखने को मिलता है। ठीक है ना। और मल्टीफिजन कहाँ देखने को मिलता है? तो वो मिलता है हमारा कहाँ पर, प्लाज्मोडियम में। कहाँ देखने को मिलता है? तो वो मिलता है हमारा प्लाज्मोडियम देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा क्या है, द टर्म हॉट स्पॉट वॉज गिवन बाई। हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था, ये हमारा सवाल है। ऑप्शन ए हमारे पास में अर्नस्ट हैक्कल, ऑप्शन बी हमारे पास में एजी टेंसले, ऑप्शन सी हमारे पास में वॉल्टर जी रोजन, ऑप्शन सी डी हमारे पास में नॉर्मन मेयर। क्या है हमारे पास में? नॉर्मन मेयर है। तो क्या होगा बताइए बताइए फटाफट। तो इसका आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मन मेयर। क्या हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा नॉर्मन मेयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था शब्द आपका कौन सा वाला, इन्होंने दिया था आपका हॉट स्पॉट। क्या दिया था बेटा जी? तो वो दिया था इन्होंने हॉट स्पॉट दिया था। और भाई हम बात करें किसकी, टेंसले की बात करें, किसकी बात करें, टेंसले की बात करें। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने टर्म दिया था कौन सा वाला, टर्म इकोसिस्टम। क्या दिया था आपका, टर्म इकोसिस्टम दिया था। क्या दिया था बेटा जी? इन्होंने दिया था आपका टर्म इकोसिस्टम। बोले तो क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? तंत्र बोलते हैं। किसने दिया था? तो ये दिया था आपके एजी टेंसले ने। किसने दिया था बेटा जी? तो वो दिया था आपके, किसने दिया था, एजी टेंसले ने दिया था। चलिए क्वेश्चन हमारा है 54। 54 क्या बोल रहा है हमसे, ये पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। कौन सी आपकी सबसे बेस्ट टेक्निक होगी किसके लिए, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक जैव चिकित्सक अपशिष्ट, किसकी बात हो रही है, जैव चिकित्सक अपशिष्ट की बात हो रही है हमारी, के निस्तारण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, को कौन सा होगा। ऑप्शन ए हमारे पास में लैंडफिल। क्या है? लैंडफिल। ऑप्शन बी हमारे पास में है क्या है, इंसिनरेशन यानी कि भस्मीकरण। ऑप्शन सी हमारे पास में रिसाइकलिंग बोले तो पुनः चक्रण। ऑप्शन डी हमारे पास में डिस्पोजल इन वाटर यानी कि जल में निस्तारित करना। तो किसका सबसे बेस्ट है? तो वो बोलते हैं हम क्या है, इंसिरेशन। इंसिरेशन क्या है आपका बेस्ट मेथड है। कौन सा? भस्मीकरण क्या हमारा बेस्ट मेथड है आपका किसके लिए, डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। किसकी बात हो रही है यहाँ, बात हो रही है आपके बायोमेडिकल वेस्ट की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बिग मैन ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में, बर्डमैन ऑफ इंडिया। भारत में बर्डमैन किसके नाम पर जाना जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, क्या है हमारे पास ऑप्शन ए, सलीम अली। ऑप्शन बी हमारे पास में एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी हमारे पास में होमी जहांगीर भाभा। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, सीवी रमन। क्या है हमारे पास में, ऑप्शन सी डी हमारे पास में सीवी रमन है। तो किसको जानते हैं, तो उसको जानते हैं हम किसको, इन्हें जानते हैं हम सलीम अली को।
किसको बात करते हैं? सलीम अली क्या है हमारे? सलीम अली कौन से हमारे भारत के बर्डमैन है। कौन है? बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है हमारे? सलीम अली है। और भाई हम बात करें किसकी? स्टडी ऑफ बर्ड। क्या बात करें हम? स्टडी ऑफ बर्ड की बात करें। किसकी बात करें? स्टडी ऑफ बर्ड्स की बात करें तो क्या बोलते हैं उसे हम? तो उसे हम बोलते हैं क्या है? उसे बोलते हैं हम क्या है? ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा जी? तो उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। याद रहेगा ना आपको? ऑर्निथोलॉजी क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ बर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है? द मेन क्यूमिन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। किसकी बात हो रही है? राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? कौन से आपके जहां पर आपको जीरा देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है आपका? क्यूमिन। क्यूमिन क्या होता है? तो वो होता हमारा क्या है? जीरा। जीरा कहाँ देखने को मिलता है आपको? ये आपको बताना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? ऑप्शन है भरन, चित्तौड़गढ़ एंड जलवर, झालावाड़। ऑप्शन बी हमारे पास में अलवर, जयपुर, नागौर। ऑप्शन सी हमारे पास में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में जालौर, जोधपुर और बाड़मेर। जो मतलब बच्चे राजस्थान के होंगे उनको पता होगा कि कौन कौन से जिले ऐसे जहां पर आपको जीरा देखने को मिलता है। तो कहाँ मिलता है आपको? तो वो मिलता है हमको जालौर, जोधपुर और बाड़मेर में। कहाँ मिलता है आपको? जालौर, जोधपुर और बाड़मेर में। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 57 है। विच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी बात हो रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स हैज फॉर्मिंग फेस एंड मैच्योरेशन फेस। यानी कि कौन सा आपका ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिसमें आपका फॉर्मिंग फेस और मैच्योरेशन फेस देखने को मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग में सरूपण तल, क्या चीज? सरूपक सरूपण तल और परिपक्व तल देखने को मिलता है? तो किसमें देखने को मिलता है आपको? तो आपसे हमारे पास क्या क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड प्लास्टिड। तो किसमें देखने को मिलता है आपको? तो वो मिलता है आपको कहां पर? गोल्गी बॉडी में। कहां देखने को मिलता है आपको? तो वो मिलता है आपको गोल्गी बॉडी में देखने को मिलता है आपको। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन हमारा है क्या है? द नंबर ऑफ मोलर टीथ। किसकी बात हो रही है आपकी? मोलर टीथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मोलर टीथ की बात हो रही है इन अपर जॉ, ऊपर तरफ। किसमें? एडल्ट मैन में। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होगी? ये हमको बताना है। किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है आपकी मोलर टीथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा जी? तो यहाँ बात हो रही है आपकी मोलर टीथ की बात हो रही है। आपके चर्वणक दांत की बात हो रही है आपकी। तो देखिए अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हो सही से, तो ये क्या हमारे मोलर्स हैं? क्या है? हमारे मोलर हैं। तो कितना दिख रहा है आपको? देखिए 1 2 3, 1 2 3 और 3 इस तरफ और 3 किस तरफ होंगे? इसी तरफ होंगे। 1 2 3, 3 कितने हो गए हमारे? 3 + 3 कितना हो गया बेटा जी? तो वो हो गया हमारा 6। कितने होते हैं हमारे? तो वो होते हमारे कितने? 6 होते हैं। तो इसका आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एक सवाल है, क्या सवाल है हमारे पास कि डेंटल फॉर्मूला इसका आप लिख के देंगे। क्या देंगे आपका? डेंटल फॉर्मूला आपका इसका आप लिख के देंगे कमेंट में। क्या करेंगे? डेंटल फॉर्मूला आप इसको लिख के देंगे कमेंट में। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 59। क्या बोल रहा है आपसे? ये पूछ रहा है आपसे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कम्स अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ साइंस। किसकी बात हो रही है? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? आपके विज्ञान के उत्पाद। किसकी बात हो रही है? प्रोजेक्ट ऑफ साइंस। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति। ऑप्शन बी हमारे पास में फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। किसकी बात हो रही है? परिकल्पना बनाना। ऑप्शन सी हमारे पास में साइंटिफिक लॉस, यानी कि वैज्ञानिक नियम। ऑप्शन डी हमारे पास में एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि प्रयोग करना।
तो कौन सा हमारा प्रोजेक्ट है हमारा, तो वो हमारा होता है साइंटिफिक लॉस। क्या होते हैं हमारे जो वैज्ञानिक नियम होते हैं हमारे, तो वो क्या हमारे प्रोजेक्ट हैं। क्या है बेटा जी हमारे, तो वो हमारे कैसे उत्पाद हैं, किसके, विज्ञान के। कौन, वैज्ञानिक नियम हमारे। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आज का आखिरी सवाल क्या बोल रहा है हमसे। देखिए सवाल है, इन साइंस टीचिंग विच टाइप ऑफ टीचिंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर डायग्नोसिस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट। क्या बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जब मतलब बच्चों को आप कठिनाइयों से मतलब वो निदान पा ले, तो उसके बाद उसको मतलब किस प्रकार उसकी चीजें देनी चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमने क्या किया, पहले हमने डायग्नोस किया। क्या किया, पहले हमने डायग्नोस किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे देंगे रिमेडी। क्या देंगे बेटा जी, तो उसे देंगे हम रिमेडी देंगे। क्या देंगे, तो उससे हम क्या देंगे, उसे देंगे हम रिमेडी देंगे। ठीक है ना, यही बात होती है ना। पहले हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया बताइए, पहले हमने उसे निदान दिया। क्या हुआ, पहले निदान की बात आ गई। फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, उसके उपचार करेंगे। क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। क्या हो जाएगा आपका, रेमेडियल टीचिंग हो जाएगी। बोला तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आपको इस क्लास की पीपीटी चाहिए हो, क्या चाहिए हो आपको, पीपीटी चाहिए हो, और या हम क्या करते हैं वहां पर रील्स, आपके रील्स, या हम उस पर क्या डालते हैं, आपके शॉर्ट्स डालते हैं। तो अगर आपको ये चीज सब देखने हो तो क्या करें, आप हमारे चैनल को क्या करें, फॉलो कर लें। ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।